जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने गणित में औसत के 40 से ऊपर सवाल किए थे और अब हम लोग जो है वहाँ से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर विद्यार्थी बहुत ध्यान से इसको समझेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 44, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ दोस्तों कहा गया है 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी और इसी अवधि में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जिससे आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो तो छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ मान लिया दोस्तों कि छोटे बच्चे की जो आयु है, ये आयु दोस्तों x वर्ष है। यहाँ दोस्तों ये मैंने आयु मान लिया, ठीक। अब दोस्तों अब मैं यहाँ वर्तमान आयु का योग निकालूंगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि पहले कुछ समय पहले का औसत दिया हो तब हमें जो है वर्तमान में ही आना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में वर्तमान आयु पूछा गया है। तो दोस्तों अब मैं पूरे परिवार की वर्तमान आयु का योग में आने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ प्रारंभ में 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी 10 वर्ष पहले। तो दोस्तों 10 वर्ष पहले इनकी आयु का योग होगा औसत गुणे संख्या। दोस्तों औसत 24, संख्या 4, ये 10 वर्ष पहले की आयु है। समय सबके लिए समान रूप से कार्य करता है। इस 4 लोग हैं तो वर्तमान के लिए 10 के हिसाब से ये चारों लोगों में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो 10 चौक 40 हमको यहाँ पर और जोड़ना होगा। तो ये परिवार की वर्तमान आयु आ गई 4 सदस्यों की। अब यहाँ दोस्तों अगर छोटा वाला बच्चा x वर्ष का है तो बड़ा वाला बच्चा x + 2 वर्ष का होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोनों बच्चों में 2 वर्ष का अंतर है दोस्तों। तो यदि हम छोटे वाले को x मान लेंगे तो बड़े वाले की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + 2। अब दोस्तों यहाँ से ये पूरे परिवार की आयु का योग आ गया। और यदि हम एक साथ लेते हैं तो एक साथ आज भी इनका औसत 24 है और ये संख्या दोस्तों 6 हो गई। 4 पहले थे और 2 बच्चे अब आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ आप लोग देखिएगा 24 का 96 और 40 136 और 2, ये दोस्तों ये वैल्यू आ गई है 138 और प्लस के x और x 2x और बराबर 24 छक्का 144 दोस्तों। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ दोस्तों 6 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 वर्ष आ गई। और यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यही छोटे लड़के की आयु आ जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों 45 क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले का औसत दिया है और दोस्तों हमें जो है वर्तमान में लेकर आना है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों यहाँ बोला गया है 5 वर्ष पहले विवाह के समय व्यक्ति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चा पैदा होने से व्यक्ति, पत्नी और बच्चे की
औसत आयु 20 वर्ष है, तब बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? या मैंने मान लिया दोस्तों, मैंने मान लिया है कि बच्चे की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो 100 वर्ष। दोस्तों पहले का औसत दिया है, हमें पूरे परिवार को वर्तमान में लेकर आना है। ठीक, अब जितने समय पहले का औसत है उसी हिसाब से हम लोग वर्तमान में आएंगे। और साथ में एक बात का ध्यान देना, समय सबके लिए बराबर कार्य करता है। यदि मैं 5 साल पहले मैं 35 साल का था, आप मान लीजिए 20 साल के थे, तो आज मैं 40 का हो गया और आप 25 के हो गए दोस्तों। यानी कि क्या हुआ, 5 साल मेरे लिए भी काम किया और 5 साल आप लोगों के लिए भी काम किया। समय सबके लिए बराबर काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं वर्तमान परिवार की आयु का योग मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक, अब आप देखिएगा 5 वर्ष पहले व्यक्ति और पत्नी है, तो 5 वर्ष पहले का योग आएगा दोस्तों औसत गुणे संख्या, पति पत्नी 2 हो गए। अब दोनों की आयु में 5-5 साल के हिसाब से वृद्धि होगी, 5 दूनी के 10 वृद्धि हो गई दोस्तों। और वर्तमान में एक इनका 100 वर्ष का लड़का भी है, मैंने इसको भी जोड़ दिया दोस्तों। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई वर्तमान में पूरे परिवार की आयु का योग। और एक साथ लेते हैं तो एक साथ दोस्तों इनका औसत कितना है, 20 है और संख्या दोस्तों 3 हो गई। ये भी परिवार की आयु का योग, ये भी परिवार की आयु का योग, दोनों को मैंने बराबर किया। अब यहाँ 23 दूनी के 46 और 10 56 दोस्तों, ये वैल्यू आ गई 56 प्लस के x बराबर 20 थी 60। तो यहाँ से x की वैल्यू दोस्तों 4 वर्ष आ जाएगी। यानी कि लड़का कितने वर्ष का है, लड़का यहाँ पर 4 वर्ष का है दोस्तों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बहुत ही क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से देखेगा। ठीक, और दोस्तों यहाँ मैं आपको जो है ये आर्य संगवाल बुक पढ़ा रहा हूँ और हमारा चैप्टर जो है ये औसत का है। और आप यूट्यूब के माध्यम से जो है डबल लाभ भी ले सकते हैं। हमारे प्रदीप सर जो हैं काम समय पढ़ा रहे हैं और उनका मंगलम मैथ भी आप ज्वाइन कीजिएगा, वो हमारे छोटे भाई हैं, वो भी हमारा ही चैनल है। ठीक, डबल लाभ आपको लेना है, मैं बुक्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और वो जो है स्पेशल नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, डबल लाभ होने वाला है आप लोगों का। तो ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक, 46 क्वेश्चन यहाँ बोला गया है 3 वर्ष पहले ए तथा बी का औसत आयु 18 वर्ष। दोस्तों मैंने बताया आपको अभी, यदि पहले का औसत दिया, ठीक, हमें वर्तमान में लेकर आना है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में 99% क्वेश्चनों में वर्तमान आयु पूछता है दोस्तों। और ना भी पूछे तो यदि वर्तमान हम निकाल लेंगे तो हम उसके आगे या पीछे बहुत आसानी से वैल्यू को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वर्तमान में लेकर आते हैं दोस्तों। अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत 18 है। दोस्तों यहाँ पर मैं वर्तमान योग निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ये ए और बी है, तो दोस्तों ए प्लस बी आ जाएगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। दोस्तों औसत 18 है, संख्या 2 हो गई दोस्तों। ये 3 वर्ष पहले की आयु है, तो यहाँ मैं 3 दूनी के 6 यहाँ जुड़ जाएगा दोस्तों। 3 वर्ष ए के लिए और 3 वर्ष बी के लिए दोस्तों, ये पहले की आयु है, समय सबके लिए बराबर काम करता है दोस्तों। 3 वर्ष ए के लिए और 3 वर्ष बी के लिए,
3 दूनी की 6 और हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, 18 दूनी की 36 और 3 दूनी की 6 दोस्तों, ये वैल्यू आ गई हमारी 42। अब दोस्तों फिर बोला गया है अब C के साथ मिलने पर तीनों का औसत 22 होता है। दोस्तों अब का मतलब वर्तमान, यानी कि यदि हम A प्लस B प्लस C लेते हैं, तीनों का हम लेते हैं दोस्तों, तो इनका योग आ जाएगा औसत गुणे संख्या। और यहाँ दोस्तों यहाँ हमें तीनों का औसत दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, तीनों का औसत दिया है 22 और यहाँ दोस्तों संख्या हमारी 3 है। तो दोस्तों 22 यहाँ क्या हो गया, ये 66 हो गया। मुझे C की आयु चाहिए, सवाल में बोला गया C की आयु क्या होगी। अगर आप लोग तीनों की वर्तमान आयु में ABC तीनों की वर्तमान आयु में यदि आप A और B की वर्तमान आयु को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा, यहाँ पे C की आयु बचेगा दोस्तों। मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया है दोस्तों, ये मैंने माइनस कर दिया है दोस्तों। तो जब मैं माइनस करूँगा इसको तो A कट जाएगा, B कट जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ C बच जाएगा। और जब यहाँ 66 में से 42 घटेगा दोस्तों, तो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों 24 वर्ष। तो इस तरीके से ये C की आयु आ जाएगी दोस्तों। 47 क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों। अब यहाँ 47 क्वेश्चन में हमसे बोला गया दोस्तों कि वयस्कों की, वयस्क मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो दोस्तों, वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, जिससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल एक लाइन में लिखता हूँ और अगली लाइन में हमारी कैलकुलेशन होती है। जहाँ भी औसत दिया हो, सीधा सा सिंपल सा तरीका है, आप योग के लिए जाओ, योग बराबर औसत गुणे संख्या, वहाँ से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन हमारा एक लाइन में बन जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमको औसत दिया गया है, यहाँ पूरी क्लास का औसत है 40। यहाँ संख्या पूछा गया है प्रारंभ में दोस्तों, मैंने मान लिया कि प्रारंभ में यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जो दोस्तों कितनी है, ये x है दोस्तों। अब देखते हैं, मैं सभी, यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों की दोस्तों आयु का योग निकाल रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों की आयु का योग दोस्तों, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो दोस्तों यहाँ मैं सभी का एक साथ निकाल रहा हूँ। शुरू में यहाँ पर 40 औसत है, संख्या x है, तो प्रारंभ में योग आ जाएगा दोस्तों औसत गुणे संख्या। दोस्तों ये वो योग है जो प्रारंभिक योग था। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। 12 नए विद्यार्थी आ गए जिनका औसत 32 है। अभी जो 12 आए हैं इनका योग आएगा औसत गुणे संख्या। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यहाँ से आ गया कुल योग, और एक साथ लेते हैं तो एक साथ सभी का औसत 4 कम हो जाता है दोस्तों। पहले औसत था 40, तो अब औसत हो गया दोस्तों 36, और संख्या कितनी हो गई, x हमने पहले माना है 12 और आ गए दोस्तों, तो संख्या हो गई x प्लस के 12। ये भी कुल योग, ये भी कुल योग, दोनों को बराबर किया। ये योग हमारा किस्तों में है, पहले x विद्यार्थियों का फिर 12 विद्यार्थियों का, दोनों को जोड़ दिया, कुल योग बन गया, और ये एक साथ योग लिया गया है, दोनों को मैंने बराबर किया दोस्तों। यहाँ देखते हैं हम लोग 40x बराबर दोस्तों 12 दूनी के 24, 2 12 3 36 और 2 38 हो गया दोस्तों।
यहाँ और बराबर ये 36x प्लस के 12 छक 72 7 12 तिहाई 36 7 43 दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों हमने पक्षांतर किया, ये वैल्यू यहाँ आएगी 40 में से 36 घट के ये आएगा दोस्तों 4x। अब यहाँ पर मैं 432 में से अब मैं 384 घटाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आने वाला है, यहाँ दोस्तों आने वाला है ये 48। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको 4 से काट दिया दोस्तों, ये वैल्यू आ गई 12, यानी कि प्रारंभ में भी दोस्तों 12 ही विद्यार्थी थे। ये हमारा आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों अब ये 48 क्वेश्चन को हम देखेंगे। दोस्तों 48 क्वेश्चन में कहा गया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तीनों की आयु का अनुपात 4 5 7 है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा आयु का अनुपात हो गया 4 5 और 7। दोस्तों ये बात हम लोग जानते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो दोस्तों 3 लड़कों का औसत 16 है, संख्या 3 हो गई, तो ये योग आ गया दोस्तों 48। अब इसमें मुझे सबसे छोटे लड़के की आयु निकालनी है दोस्तों, तो यहाँ से जब मैं छोटे लड़के की आयु को निकालूंगा तो दोस्तों ये अनुपात का नियम होता है, अनुपात चैप्टर हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी टोटल वैल्यू होती है, जो हमारा टोटल वैल्यू होती है, ठीक, उसको जिन भागों में बांटा जाता है उनमें से किसी का भी हिस्सा निकालने के लिए हम उसी के अनुपात से गुणा करेंगे और बटे में अनुपाती योग को लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे इनकी आयु का कुल योग 48 वर्ष है। अब ये इस 48 वर्ष में कई लोग शामिल हैं, 3 लोग शामिल हैं, इनमें सबसे छोटे वाले का मान निकालना है, तो सबसे छोटे वाले का अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये वैल्यू 3 भाग में डिवाइड है, तो इसका हिस्सा कितना आएगा, इसके लिए हम तीनों से यहाँ पर जोड़कर भाग दे देंगे। दोस्तों जब मैं अनुपात बताऊंगा तो पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा, आप फिलहाल इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ से 4 5 9 7 16, 16 3 28, 3 चौका 12, ये वैल्यू आ गई दोस्तों 12 वर्ष। एक तरीका और है, आप एक अनुपात x मान लीजिएगा, 4x 5x 7x, 4 5 9 7 16, 16x बराबर 48, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। वो वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, सबसे छोटे वाले का मान निकल जाएगा। यदि 20 वाले का पूछता तो हम यहाँ 5 लेते, सबसे बड़े को पूछता तो हम यहाँ 7 लेते। दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं। वैसे तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्स में, पुलिस में, एसएससी में, लेखपाल में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और सभी लोग जो है अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ये जो है आपकी सेवा में जो है हम लोग लगे हुए हैं। यदि आप लोगों का लाइक मिल जाए, आपका शेयर मिल जाए, तो हम लोगों की मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। तो थोड़ा मेहनत पर ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड वर्क लगता है एक ही वीडियो बनाने।
फिर हम यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है एक परिवार में 3 बच्चे, माता पिता, दादा दादी हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष हो, माता पिता की 35 वर्ष हो, बच्चों की आयु 6 वर्ष हो, तब पूरे परिवार की आयु क्या होगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे पूरे परिवार की औसत आयु दोस्तों निकालना है। दोस्तों यदि हमें पूरे परिवार की औसत आयु निकालना है तो औसत होता है योग बटे संख्या। तो मैं यहाँ परिवार की आयु का योग ले लूँगा और बटे में परिवार के सदस्यों की संख्या ले लूँगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब इस परिवार में एक दादा दादी हैं, इनका औसत है 67 वर्ष, तो इनका योग निकालूंगा औसत गुणे संख्या। दोस्तों हम माता पिता हैं, इनका औसत 35 वर्ष है, माता पिता की आयु का योग निकालूंगा औसत गुणे संख्या। दोस्तों हम यहाँ 3 लड़के हैं, 3 लड़कों का औसत है दोस्तों यहाँ 6 वर्ष, तो यहाँ 3 बच्चों की आयु का योग औसत गुणे संख्या। दोस्तों और बटे में देखिए आप लोग यहाँ पूरे परिवार की आयु का योग आ गया और बटे में संख्या में 2 माँ बाप, 2 दादा दादी और यहाँ 3 बच्चे हैं। दोस्तों 37 दूनी की 134 और 35 दूनी के 70, योग है 204, 6 18, 222। दोस्तों यहाँ 222 बटे 2 2 4 3 7, यहाँ भाग दे देंगे, सही बटे में ले आएंगे और भाई हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन में बोला गया है फिर एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्र और माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप लोग यहाँ समझेंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ तुलना हो रही है कि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों आप समझिएगा कि यदि माता की आयु x वर्ष है तो यहाँ दोस्तों पिता की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस की 8 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों बोला गया है पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। फिर आप यहाँ देखिए, आप लोग पूरे परिवार का औसत दिया है, तो मैं यहाँ पर पूरे परिवार की आयु का योग यहाँ निकालूंगा। दोस्तों योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो दोस्तों पहले यहाँ 6 लड़के हैं, 6 लड़कों का योग यहाँ दोस्तों आएगा औसत गुणे संख्या। औसत यहाँ 8 है, संख्या 6 हो गया। ठीक। अब यहाँ माता की आयु दोस्तों x वर्ष है, पिता की आयु x प्लस के 8 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर पूरा परिवार बन गया। ये 6 लड़के आ गए, ये माता आ गई और ये पिता आ गए, सबको जोड़ दिया गया, पूरे परिवार की आयु का योग आ गया। और एक साथ लेते हैं दोस्तों, तो एक साथ पूरे परिवार का औसत है 22 वर्ष और संख्या दोस्तों 8 हो गई। 6 लड़के और 2 माँ बाप दोस्तों। ठीक। 8 6 48
28 8 कितने होंगे दोस्तों, ये आ गए 56 प्लस के 2x बराबर 22 अट्ठे 176। यहाँ से 2x बराबर क्या आ गया दोस्तों 120 आ गया, और यहाँ x की वैल्यू आ गई दोस्तों 60 वर्ष। और यही x क्या है दोस्तों, यही x माता की आयु है। हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 51 आपको पहले ही करा दिया गया है। सवाल नंबर 52 आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 52 की तरह जो है कई क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग जो खुद कर लेंगे। मैं यहाँ एक क्वेश्चन समझाऊंगा और एक जैसे अन्य क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख देंगे। हाँ, ना सॉल्व कर पाएँ तो आयस अग्रवाल की जो किताब है पीछे देख के आंसर लिख देना, कोई बात नहीं है। क्या करें जब ना सॉल्व होगा तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए उसका आंसर अवश्य लिखना है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तरीके दो हैं, या तो आप खुद सॉल्व कीजिए या दूसरा मैंने आपको भी बोला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, 52 क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, एसएससी वगैरह में, डाटा एंट्री में, पुलिस में ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया है, स्क्रीन पे आपके सवाल है, 100 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और 12 को गलती से पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है। यदि हमें सही औसत निकालना हो तो हमारे पास सही योग होना चाहिए और बटे में संख्या। दोस्तों जैसे हम लोग कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कोई फाइल मेंटेन करते हैं, और उसमें क्या होते हैं, फाइल में या रजिस्टर में कुछ नंबर होते हैं। ठीक, यदि हमने उसमें कोई नंबर जोड़ा है, उसका हमने कैलकुलेशन किया है, यदि कोई नंबर हमसे गलती से गलत लिख दिया गया है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका कैलकुलेशन आएगा, वो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। अब सही कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ गलती हुई है, जिस नंबर में गलती हुई है उस नंबर को हटा देते हैं और उसके स्थान पर जो है सही वाला नंबर रख देते हैं, और हमारा फाइल मेंटेन हो जाता है, अर्थात हमारा कैलकुलेशन सही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि संख्याओं को रखने से हमारे औसत में यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, औसत गलत हुआ है, तो जिस संख्या की वजह से औसत में गलती हुई है, यदि हम लोग उन संख्याओं को हटा दें और उनके स्थान पे हम लोग सही संख्याओं को रख देंगे, तो जो हमारा औसत मिलेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही मिलेगा। तो आइए हम लोग वैसे करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पहले हम पुराना योग निकालेंगे दोस्तों। पुराना योग आएगा दोस्तों, औसत गुणे संख्या। औसत है 30, संख्या 100 दोस्तों। अब यहाँ हमको बोला गया, देखिए आप लोग, 23 तथा 11 के स्थान पर, यार कहने का मतलब ये है कि हमको 23 और 11 लेना था, ये लेना था, लेकिन हमने गलती कर दिया। हमने क्या ले लिया दोस्तों, 32 और 12 ले लिया। तो जो मान गलत था उसको मैंने घटा दिया टोटल योग में से, यानी जो हमारा योग था, योग में से सही मान जोड़ेंगे, गलत मान को माइनस करेंगे, और बटे में दोस्तों संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या तो 100 है हमारे पास दोस्तों। ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ गई 3000। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, प्लस का आएगा 34, और यहाँ दोस्तों माइनस का आएगा 44, और बटे में 100। दोस्तों ये प्लस का 34 है, ये माइनस का 44 है दोस्तों। तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस का 10,
और जब माइनस का 10 यहाँ से घटेगा दोस्तों तो ये वैल्यू आएगी 2990 और बटे में 100। तो यहाँ से आंसर आएगा दोस्तों 29.9 और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हमारा सही औसत हो जाएगा। तो आज हमने सवाल नंबर 44 से आगे पढ़ा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि समझने में कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। और एक एक वीडियो को जो है आप पॉज करके रोक के कई बार देखिए और वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक लगातार देखते रहिएगा, तभी लाभ मिलने वाला है दोस्तों। और हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं RS अग्रवाल किताब से पढ़ा रहा हूँ और जो हमारे प्रदीप सर हैं मंगलम मैथ के नाम से, वो भी हमारा ही जो है यूट्यूब चैनल है, सब लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। और वहाँ चैप्टर जो अलग अलग पढ़ाया जाएगा। अगर मैं मान लीजिए कि औसत पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ कोई दूसरा चैप्टर चलेगा। अगर मैं लाभ हानि पढ़ाऊँगा वह हो सकता है कि जो है चाल दूरी चले। अगर मैं नाव धारा पढ़ाऊँगा हो सकता है कि वहाँ पर क्षेत्रफल चले। तो आप जो है बहुत ही कम समय में जो है पूरा कोर्स जो आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक लाभ बराबर मिलने वाला है। तो आपके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, तो आप इसको जो ढंग से पढ़िएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ न कुछ अवश्य आपको मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। जो गवर्नमेंट आपको, जो टेलीकॉम कंपनी आपको डाटा देती हैं, उन डाटा को आप लोग फिजूल में खर्च ना करें और उसको पढ़ाई में खर्च करें, ताकि उसका लाभ जो है आगे आने वाले कंपटीशन में आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आज इतना ही रखूँगा। ठीक, तो दोस्तों मेरी बातों पर ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।